बता दीजिए भैया आवाज अगर ठीक है तो जल्दी से। स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। आवाज सही है ना भाई? जल्दी से बता दो। वॉइस ओपी, फटाफट जल्दी से बता दो भाई, वॉइस ओपी और नॉट ओपी। अरे मैं ओपी, मेरे को ओपी छोड़ दो, वॉइस को ओपी बता दो भाई। जल्दी 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 बताओ। ओके, वॉइस ठीक है, सही है। चलो बढ़ते हैं भैया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं भैया जानने वाले? तो भाई ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट जानना है, ठीक। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जानना है, राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जानना है, और फिर फ्लेमिंग्स का ही राइट हैंड रूल भी जानना है, ठीक है। कौन सा रूल कहां लगेगा सर जी? जरा थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे दीजिए इसका। देते हैं भाई, देते हैं। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट तो भैया शुरुआत है, बस ऐसी इंट्रोडक्शन है ये तो। 1 मिनट की 2 मिनट की बात है, आगे बढ़ा देंगे इसको। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहां कहां लगता है? ये लगता है स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। ये लगता है सर्कुलर लूप के लिए। ये लगता है सोलेनॉइड के लिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने के लिए लगता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं सीसीसी, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है ईएमआई के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट की, इंड्यूस करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए, डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। एक बार फटाफट से सबको देख लेते हैं जल्दी से। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जो है वो ऐसा है भाई, आपका सीधा हाथ चाहिए, आपको सीधा हाथ होगा सबके पास होपफुली, है ना। सीधा हाथ आपने ऐसे मोड़ना है, अंगूठा ऊपर निकालना है और उंगलियां ऐसे गोल घुमा देनी है। अंगूठा ऊपर निकाल के उंगलियां गोल घुमा देनी है। अगर अंगूठा आपका ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन आपने ऊपर माननी है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा, किसी वायर में करंट जब चलेगा तो उसी डायरेक्शन में आपने अंगूठा निकाल देना है। आपकी उंगलियां ये बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है। जैसे मान लो कि ये वायर है, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अब मैंने इस वायर को आपकी तरफ कर दिया ऐसे, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो मेरे को अंगूठा आपकी इस दिशा में निकालना पड़ेगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और उंगलियां घूमेंगी ऐसे, उंगलियां घूमेंगी ऐसे, है ना। तो जैसे उंगलियां घूम रही है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे। तो ये कौन सी दिशा दिख रही है आपको? ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? कमेंट में तो बताओ जरा। ऐसे घुमा रहा हूं उंगलियों को, ये क्लॉक की दिशा या एंटी क्लॉक की दिशा? अभी देखते हैं किसको किसको ये चीज समझ में आती है, क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है। अगर ऐसे उंगलियां घूम रही है मेरी, ऐसे करंट और ऐसे उंगलियां घूम रही है, तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? बोलो बोलो, ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? एंटी, एंटी है, ये एंटी है पक्का। ये क्लॉक है, एंटी, एंटी, एंटी है भाई। ये देखना यार, उंगलियां ऐसे घूम रही है मेरी, ऐसे घूम रही है, तो घड़ी ऐसे चलती है क्या? घड़ी की सुई ऐसे चलती है क्या? क्लॉक बोल रहा है एंटी है। वैसे 99% बच्चे एंटी बोल रहे हैं, मैं उस एक को बोल रहा था। ऐसे होता है ना क्लॉक, तो घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी की सुई ऐसी है, तो ये क्लॉक हो गया, तो ये एंटी क्लॉक है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। चलो ठीक है, समझते हो इसका क्या मतलब है ना। तो ऐसी स्ट्रेट वायर के लिए, ऐसे ही सर्कुलर लूप के लिए, ऐसी स्ट्रेट के लिए देखेंगे इसको। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, उल्टा हाथ चाहिए आपको अपना, उल्टा हाथ चाहिए आपको अपना। उल्टे हाथ में 3 उंगलियां ऐसे निकाल देनी है आपको, 90 डिग्री पर तीनों, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, और ये दोनों भी 90 डिग्री। तीनों, एक अंगूठा और 2 उंगलियां, एक अंगूठा 2 उंगलियां, तीनों 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें फादर मदर चाइल्ड से याद रखना है। कैसे याद रखना है? फादर मदर चाइल्ड। फा से फादर, फा से फोर्स, मां से मदर, मां से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। मदर, फादर, चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, फादर मदर चाइल्ड, एफएमसी, फादर मदर चाइल्ड,
फा से फादर, फ से फोर्स, मां से मदर, मां से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो इस तरीके से इसको लगाना पड़ेगा, जब देखेंगे कैसे लगता है। दो जगह पर लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स देखने के लिए और चार्ज पर फोर्स देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ईएमआई के अंदर लगेगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो मैग्नेट वैग्नेट आप जानते हो भैया क्या होता है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, तरह तरह के मैग्नेट होते हैं, हमेशा डायपोल की तरह एग्जिस्ट करता है, कभी मोनोपोल नहीं होते, ये सब तो आसान सी बातें हैं। ठीक है, काम की बात करते हैं। ठीक है, हां इस पर आते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। देखो भाई, मैग्नेट अपने आसपास जो फील्ड बनाता है, फील्ड का मतलब एक दायरा, जिस दायरे में कोई और आएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, है ना, तो उस दायरे का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती हैं, इसलिए उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये पता कैसे चला, तो पता भाई ऐसे चला कि एक मैग्नेट को रखा गया और ऊपर से आयरन फाइलिंग्स डाल दिए गए और ठक 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 ठोका गया, तो आयरन फाइलिंग्स की शेप कुछ ऐसी आ गई, है ना। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये कहानियां हैं, आप जानते हो सारी बातें, है ना। ये कहानियां सिंपल सिंपल सी, कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो कहानियां हैं। इस तरीके से अरेंज होना स्टार्ट हो गया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। मैग्नेटिक फील्ड इज स्टडीड बाय, कैसे स्टडी किया जाता है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। एक ही है दोनों वर्ड, सेम ही वर्ड है ये, MFL बोलो या MLF बोलो, MFL है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टी की बारी आती है भाई। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नंबर 1 आता है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल पर एंड होती है। आप चेक कर सकते हो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बार मैग्नेट का, है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी और अंदर भी होगी, ऐसा ही होता है। दोबारा देखो, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी और अंदर भी होगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ से बाहर निकलती मानते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि एक साइड को आपने पॉजिटिव माना हुआ है तो नॉर्थ साइड को पॉजिटिव, साउथ साइड को नेगेटिव, ऐसा ही मान लेते हैं। यहां पर तो साउथ में घुसाते हैं, नॉर्थ से निकालते, देखो वहां भी बना हुआ है ऐसा ही, सेम टू सेम, है ना, छोटा सा ग्राफिक वहां भी बना हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है। दूसरा लिखा है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स, ये हमेशा कर्व की फॉर्म में होगी, आपको दिख रही है, हमेशा गोल गोल पूरा घुमा हुआ कर्व होगा ये। फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, पोल के नजदीक भीड़ मिलेगी, पोल से दूर जाओगे भीड़ कम होती जाएगी। पोल के पास भीड़ मिलेगी, पोल से दूर जाओगे भीड़ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, ये शो करता है कि मैग्नेट में ताकत कितनी है। अगर ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ज्यादा ताकत है, कम भीड़ भाड़ होगी तो कम ताकतवर है। दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये चौथा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, चौथा वाला, है ना। दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो दो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी, है ना, दो डायरेक्शंस बनेंगी एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो लिखा भी हुआ यहां पर, इसी को आपने आंसर में लिख देना है कि क्यों नहीं करती। तो टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एज टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं एक साथ नहीं हो सकती, है ना, नहीं तो फिर कोई तीसरी ही दिशा निकल करके आएगी, वेक्टर एडिशन होगा दोनों का। खैर वो आगे की बातें हैं 11वीं 12वीं की, तो उनको छोड़ दो, है ना। अभी के लिए आपने यही आंसर लिखना है कि एक पॉइंट पर दो दिशाएं एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। ठीक है जी। ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑयस्टेड साहब अपने स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसी कहानी प्रचलित है, एनसीईआरटी में दी हुई है, कि उन्होंने क्या किया कि करंट वरंट चलाया और बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। तो जैसे ही वो करंट चला, मैग्नेटिक कंपास की सुई जो है वो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो इनका दिमाग घुमा, भाई ऐसे कैसे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया भाई। तो उन्होंने क्या किया, करंट को बढ़ा के देखा, करंट को बढ़ा के देखा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गई। तो करंट की दिशा चेंज कर दी तो देखा डिफ्लेक्शन की भी दिशा चेंज हो गई है, मतलब पहले सुई ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, फिर सुई ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी। तो भाई इनको साफ साफ समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में कुछ लेना देना है ना। अब वो क्या लेना देना है वो आगे की कहानी है, इतना ही था बस, ये क्या लेना देना है वो आगे की कहानी है। तो हुआ क्या कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया बार मैग्नेट का, है ना, और आयरन फिलिंग्स उसके ऊपर डाल, आयरन फाइलिंग्स आसपास डाल दिए और उन्होंने ऐसी शेप ले ली। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट एक करंट कैरिंग वायर का भी किया गया। उस करंट कैरिंग वायर को कार्डबोर्ड में से गुजारा गया, एक कार्डबोर्ड में से उसको क्या किया, गुजारा गया।
है ना, और आसपास डाल दी गई आयरन फाइलिंग्स फिर से, है ना, ठोका उसको, करंट चालू कर दिया इसके अंदर, करंट चालू कर दिया इसके अंदर, इसको ठोक के देखा बोर्ड को, ये जो कार्डबोर्ड था इसको ठोका, तो आयरन फाइलिंग्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए, कंसेंट्रिक सर्कल, इस तरह के सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो समझ में आया कि भैया इस तरह की अगर शेप आ रही है तो जरूर वहां पर फोर्स है, जरूर वहां पर अट्रैक्शन है, और उसी अट्रैक्शन को लाइंस के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो यस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया गया एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की के अंदर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की प्रोड्यूस होती है, कैसी? मैग्नेटिक लाइन जो होती है कंसेंट्रिक सर्कल होती है ना। जैसे ही आप इस करंट की दिशा को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। वो भी लॉ से निकालेंगे हम, वो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से उसको भी निकालेंगे हम, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी करंट को बढ़ाएंगे फील्ड और स्ट्रांग होगी, और करंट को बढ़ाओगे फील्ड और तगड़ी होगी। तो फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। ओके, और जितना जितना दूर जाएंगे हम करंट से, करंट कैरिंग कंडक्टर जितना दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड घटती है ना, उतनी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो यहां लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की वैल्यू के, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चर्चा जो आती है वो आती है राइट हैंड थंब रूल की। जैसा कि मैंने आपको बताया एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड से उसको पकड़ लेना है ना। सपोज यू ग्रास्प द कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब जो है वो किस तरफ है? करंट की तरफ है। तो डायरेक्शन इन विच आर फिंगर कर्ल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस तरफ आपकी उंगलियां घूमेंगी, जिस तरफ आपकी उंगलियां घूमेंगी उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी। जैसे यहां देख सकते हो आप, करंट ऊपर की तरफ है, देखो बेटा, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, करंट ऊपर की तरफ है ना। तो आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, अंगूठा ऊपर की तरफ, और उंगलियां घूम रही हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे उंगलियां घूमी इस तरीके से, ऐसे और ऐसे घूम करके पीछे गई है, ये डायरेक्शन बनेगी इसकी, है ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शन बनेगी इसकी, पीछे से ऐसे घूम करके आएगी, डॉटेड दिखा रहा हूं, पीछे डॉटेड दिखा रहा हूं, यहां से ऐसे बोल्ड होकर के आएगी, है ना, आगे ऐसे और पीछे घूम के ऐसे आएगी। नीचे की तरफ अगर मैंने करंट को दिखाया ऐसे, ये अगर करंट की दिशा है ये, है ना, तो फिर ऐसे है तो ऐसे घुमाओ भाई, उंगलियों को ऐसे घुमाओ, ठीक है, तब ये ऐसे जाएगी, है ना। करंट की दिशा रिवर्स करते ही देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स हो गई, आप देख सकते हो, है ना, और ऐसे घूम के आएगी पीछे से, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे घूम कर आएगी। तो इस तरीके से 3D इफेक्ट देखने में आपको मिलेगा, है ना। इस प्लेन में अगर वायर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब इस प्लेन के अंदर आपको ऐसे 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 फील्ड लाइन बनती दिखती है। तो ये ऑब्जर्वेबल चीज थी, इसमें और क्या ही बताऊं मैं, ये ऑब्जर्वेबल चीज थी, ऑब्जर्व किया गया ये तो, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर लूप के अंदर क्या हुआ, सर्कुलर लूप के अंदर जैसा कि आप पर डायग्राम बना हुआ है, फिर भी मैं अपने हाथ से बनाता हूं इसको, देखना जरा, देखना जरा। ये कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में 2 किए होल, और इस होल में से एक लूप को पास किया ऐसे ऐसे, ठीक है। करंट को चलाया, करंट चला, घूमा घूमा घूमा, वापस आ गया, ऐसे ऐसे घूम करके करंट क्या हुआ, वापस आ गया। तो आप देख सकते हो, कि यहां करंट ऊपर की तरफ है, यानी बोर्ड में से बाहर आ रहा है। अब बोर्ड में से बाहर आ रहा है तो अंगूठा ऊपर करना पड़ेगा भाई, है ना, अंगूठा ऊपर करना पड़ेगा। तो फील्ड ऐसे घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, तो यस, फील्ड को आपने ऐसे घुमाना है, ऐसे इस तरीके से, है ना, जैसे आपकी उंगलियां घूम रही है वैसे ही, ऐसे ऐसे, है ना। और यहां पर करंट नीचे है तो आपने उंगलियां ऐसे घुमानी होंगी, यानी ऐसे घूमेगी, इस तरह से, इस तरह से, है ना, और घूम के ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप के थ्रू, मतलब मान लो अगर ये सर्कुलर लूप है, ये रिंग दिख रही है आपको इस तरह की जो मेरी उंगलियों से बनी हुई है, उसमें ऐसे अंदर घुस रही होगी और ऐसे घूम के आएगी पीछे से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यहां से घुसेगी, यहां से निकल करके आएगी। तो 3D इमेजिनेशन आपको थोड़ी बहुत यहां पर करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए होता है, ठीक है, डजंट मैटर, है ना। तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम सेंटर पर बिल्कुल सीधी होती है, इस बात का ध्यान रखना, एकदम सेंटर पर बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल इस तरीके से दिखाया गया, आप देख सकते हो एकदम सेम टू सेम, ऊपर नीचे एकदम डिट्टो कॉपी कर रखा है ना। तो इस तरह की फील्ड होगी, बीच में एकदम सीधी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ, कि भैया अगर किसी लूप के अंदर करंट ऐसे घूमता है जो कि क्लॉकवाइज है,
और फिर एक और लूप लेता हूं जिसके अंदर करंट ऐसे चल रहा है, यानी एंटाई क्लॉकवाइज है ना, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटाई क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर फील्ड लाइन में क्या फर्क आएगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। देखें जरा कैसे होगा। यहां पर अगर करंट ऊपर है ना, इस वाली वायर में देखना, बस इधर से लेके इधर तक देखो, करंट कहां है, ऊपर है। यहां करंट ऊपर है, करंट ऊपर है तो भाई फील्ड लाइन यहां से अंदर घुस रही होगी ऐसे, है ना, ऐसे फील्ड लाइन अंदर घुसेगी और घूम करके आएगी ऐसे पीछे से, है ना। और इधर देखो जरा, यहां देखो जरा, यहां भी फील्ड क्या कर रही है, अंदर घुस रही है और यहां से घूम के आएगी। देखो मैंने लगाया, रूल लगाया, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया, थंब नीचे करंट की दिशा में और फील्ड अंदर घुस रही है, यहां से अंदर घुसेगी ऐसे, तो ये अंदर घुसेगी और घूम के आएगी ऐसे पीछे से, अंदर घुसेगी और घूम के आएगी ऐसे पीछे से, है ना, इस तरीके से चलेगी। तो आपको यह दिख रहा होगा कि अगर लूप के अंदर की बात करूं तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, घुस रही है यहां फील्ड। तो जब फील्ड अंदर घुसती है तो इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साउथ पोल, यानी क्लॉकवाइज अगर दिखे, ठीक है, तो बनता है साउथ पोल। फील्ड अंदर घुस रही है सारी की सारी, तो जैसे एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, समझिए बात को, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। नॉर्थ से फील्ड निकलती है, साउथ में घुसती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुसती है, ये साउथ में घुस रही है, तो साउथ को अगर आप देखो तो उसके अंदर फील्ड क्या करती है, घुसती है ना भाई, फील्ड साउथ में अंदर जाती है ना, और नॉर्थ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से क्या करेगी, बाहर निकलेगी, साउथ में अंदर घुसेगी। तो यहां पर अंदर ही तो घुस रही है, यहां से भी अंदर घुसी, यहां से भी अंदर, यहां से भी अंदर, यहां से भी अंदर की तरफ घुस रही है, इसलिए साउथ पोल होगा। तो क्लॉकवाइज कभी भी होगा तो साउथ पोल होगा, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो हमेशा बनता है नॉर्थ पोल। इसको आप करके देख सकते हो खुद से, सेम टू सेम है बिल्कुल। देखो ऐसा है, ये करंट ऊपर है, यहां से अंदर घुसेगी और घूम के ऐसे बाहर निकलेगी, यहां से ऐसे घूम के, उंगलियां देखो मेरी कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, मेरी उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो यहां से भी नॉर्थ से बाहर फील्ड निकल रही है, यानी अंदर बनता है नॉर्थ पोल, अंदर बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है जी, ठीक है जी, यस। तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज हो साउथ पोल है, इस बात का ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये बात कर ली हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ ली ऑलरेडी, ठीक है, सर्कुलर लूप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। देखो सोलेनॉइड काफी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आराम से समझेंगे इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। देखो भैया सोलेनॉइड क्या होता है, ये बहुत सारे लूप्स से मिलकर के बना होता है और इसके अंदर करंट चला दिया जाता है, ठीक, करंट चला दिया जाता है। अब जब इसके अंदर करंट चला दिया गया है तो इस लूप में से भी करंट ऐसे पास होगा, यहां से ऊपर जा रहा है करंट, यहां से जाएगा ऐसे, ऐसे आके ऐसे, फिर ऐसे आके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आप अगर किसी भी लूप को जूम करके देखें, मतलब मान लो इस लूप को हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, है ना, ये बड़ा करके देखते हैं इस लूप को, ये बड़ा करके देखा, तो यहां पर करंट यहां नीचे यहां ऊपर है, ये कैसा वाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, साउथ पोल होता है, बताया कि नहीं बताया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है भाई, साउथ पोल होता है। तो यहां पर आपको कोने में क्या दिखेगा भाई, साउथ पोल दिखेगा, ऐसे यहां भी क्या दिखेगा, साउथ पोल, ऐसे यहां भी साउथ, यहां भी साउथ, यहां भी साउथ, क्योंकि सब में करंट क्लॉक 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 ऐसे जा रहा होगा। अगर मैं इधर से देखूं सबको, है ना, ये 3D इफेक्ट से सोचना पड़ेगा आपको, ये ऐसे हैं, इस तरह से बने हुए हैं, तो मैं सामने से देख रहा हूं, आप भी ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे बना हुआ है, करंट इसमें ऐसे चल रहा है, क्लॉक 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 क्लॉक, है ना। आप इस तरफ से देखो तो ऐसे देख सकते हो क्लॉक, तो ये सब आपको साउथ दिखेंगे, ये सब के सब आपको साउथ दिखेंगे, ऐसे ऐसे इमेजिन करो जरा, ऐसे, है ना, सबके सब साउथ दिखेंगे। लेकिन यहां से देखेंगे तो सबके सब नॉर्थ दिखेंगे। एक तरफ से सब साउथ होगा तो दूसरी तरफ से सब नॉर्थ होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर फील्ड घुसी है, अगर फील्ड अंदर गई है तो बाहर भी तो निकलेगी, अगर फील्ड अंदर गई है तो बाहर भी तो निकलेगी और बाहर निकल के आएगी, तभी तो ये लूप पूरा करेगी। क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होती हैं कि नहीं, होती हैं कि नहीं, होती हैं। इसीलिए यहां सब साउथ दिखेंगे, तो इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ दिखेगा, इधर साउथ दिखेगा, इधर नॉर्थ दिखेगा। तो ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट का ही दूसरा रूप है। बार मैग्नेट है, बस ये बिजली से चलने वाला बार मैग्नेट, ऐसा सोच सकते हो।
ये बार मैग्नेट ही है, बस बिजली से चलने वाला बार मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि जब तक करंट नहीं चलेगा तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। चैप्टर का नाम यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा इसके अंदर। तो इस तरह की इसके अंदर थ्योरी है, ठीक है। सोलेनॉइड के बारे में ये डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है तो लिखनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्न्स वाला, काफी नंबर ऑफ टर्न्स वाला एक सर्कुलर कॉइल होता है, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। इसमें करंट पास किया जाता है तो एक साइड देख सकते हो, वन साइड सोलेनॉइड एक्ट एज नॉर्थ पोल, अदर एक्ट एज साउथ पोल। ये सब वही कहानी है, एकदम अंग्रेजी में लिखी हुई है बढ़िया तरीके से यहां पर, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई इसके इनसाइड जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो इनसाइड फील्ड होती है यूनिफॉर्म, इनसाइड फील्ड होती है सेम एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और सेम का वैसे एक ही मतलब होता है ना। तो सेम फील्ड होती है, इधर से लेकर के इधर तक फील्ड सेम होगी, लेकिन जस्ट बाहर आते ही ये फील्ड आधी रह जाती है। अगर अंदर फील्ड x है तो बाहर फील्ड x/2 होती है। ध्यान रखिएगा प्लीज, अंदर x है तो बाहर x/2 होती है, और जस्ट ऊपर 0 होती है, जस्ट नीचे भी 0 होती है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं कि भैया आपने अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, चेंज करना हो, तो क्या करोगे। तो इसको बढ़ाने के लिए आप करंट को बढ़ाओ तो फील्ड बढ़ेगी, करंट को बढ़ाओ फील्ड बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ तो भी फील्ड बढ़ेगी। आप इनके बीच के गैप को कम कर दो, यानी आप कस के सोलेनॉइड बनाओ, टर्न्स ज्यादा रखो और कसा हुआ सोलेनॉइड होना चाहिए। एकदम पास पास चिपका के आपने क्या करना है, इतना भी मत चिपका देना कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, लेकिन बहुत पास पास आपने कॉइल को वाउंड करना है, पास पास आपने उसको लपेटना है। जितना नजदीक लपेटोगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड का लॉस होगा, उतना कम फ्लक्स वेस्ट होगा, सारा का सारा अंदर ही रहेगा, है ना। आप सोच सकते हो इस चीज को इमेजिन करके क्या बोल रहा हूं मैं। तो डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, इससे भी क्या हो सकता है, फील्ड बढ़ सकती है। इंक्रीज करने का तरीका ये फील्ड को, ठीक है ना। और आप इसके अंदर कुछ रख सकते हो जिसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। समझाता हूं क्या चीज बोल रहा हूं कि भैया अगर ये खोखला है ना अंदर से, तो खोखला मत करो, एयर कोर मत रखो, आप इसके अंदर कुछ आयरन डाल दो। कैसा आयरन, सॉफ्ट आयरन डाल दो। अगर आपने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाला, सॉफ्ट आयरन को कोर बनाया आपने, सॉफ्ट आयरन को कोर बनाया आपने, तो यह टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। यह सब सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर कोई बात कर रही हूं ना आज मैं, है ना। और अगर इसके अंदर आपने हार्ड आयरन रखा, ये आयरन के टाइप होते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन का मतलब यह नहीं कि ऐसा नहीं होगा। हार्ड आयरन हो या निकल हो या कोबाल्ट हो या स्टील हो, ऐसी चीजें अगर आपने रखी कोर के अंदर और फिर मैग्नेटिक फील्ड चलने दी, एक दिन 2 दिन तक बोलो मैग्नेटिक फील्ड चलने दे रहे हैं भाई, तो उसके बाद क्या होगा, ये परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है। परमानेंट मैग्नेट, परमानंद मैग्नेट बन जाएगा ये, ठीक है नहीं। तो परमानंद मैग्नेट बनाना हो तो ये सब आइटम रखना अंदर, और टेम्पररी बनाना हो तो ये आइटम रखना अंदर। तो इस तरीके से काम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है, तो इसके अंदर ये जो आयरन नेल डाला हुआ है ये सॉफ्ट आयरन ही है, ठीक है। आयरन नेल जो होता है ये सॉफ्ट आयरन ही होता है बेटा। तो इसको अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। ये अपने आप में क्या बन जाएगा, टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। और ये छोटे मोटे कीलों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। छोटे मोटे कील अट्रैक्ट होने, चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे इससे, है ना। ये ताकत है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ताकत है ये, ठीक है जी। तो ये कहानी थी इसकी, बढ़ते हैं आगे। कुछ नहीं है इसके अंदर और जानने वाला, जितना जानने वाला था मैंने जनवा दिया आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। किस लिए यूज होता है, फोर्स निकालने के लिए। किस लिए यूज होता है, फोर्स निकालने के लिए। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। पूरा लिख देते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए यूज होता है ये। कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे कुछ नहीं करना। ये 3 उंगलियां आपने ऐसे 90 डिग्री पर रख देनी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इसकी कुछ डेफिनेशन भी ऐसी ही है कि व्हेन वी स्ट्रेच, ठीक है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर विद right angles to each other, at right angles to each other or mutually perpendicular to each other,
ठीक है। देन इफ इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, middle finger is pointing towards the direction of current, then thumb will point at the direction of the magnetic force. फोर्स की तरफ यह दिशा दिखाने लगता है। यानी FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। इसको यूज करना सीखते हैं, ठीक है। ये सब मैंने, ये जो पीछे लिखा हुआ उसी को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, है ना, यही था बस ये, ठीक है। एक सेकंड भाई, मोटर कहां से आ गया? मोटर से पहले तो ओके, मोटर से पहले तो हमको यस ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। बाई चांस ना हो ऐसा कि ये आ जाए और आधों ज्यादा ने सुना भी ना हो कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सीधा सीधा डिपेंड करता है इस पर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। जैसे मोटर डिपेंड करती है ना, सेम टू सेम, जैसे मोटर, इसका प्रिंसिपल का, मोटर का प्रिंसिपल भी यही होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ऐसे ही किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का भी यही प्रिंसिपल है। इसको समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे, मतलब आपने एक वायर ली और उस वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने इसके अंदर क्या किया, एक वायर को रख दिया। ये वायर है और इसमें कुछ करंट चल रहा है, मान लो ऊपर की तरफ आई करंट चल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आई करंट चल रहा है, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर की तरफ क्या चल रहा है, आई करंट चल रहा है। तो होगा क्या कि ये जो वायर है ना, इसके ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही ये फील्ड इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा देगी और ये वायर अपनी जगह से खिसक जाएगी, या तो बाहर आ जाएगी या अंदर चली जाएगी। वो निकालना पड़ेगा इससे, वो इसी से निकालना पड़ेगा। इसी के लिए ये सिखाया जाता है, इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए ही ये सिखाया जा रहा है। तो आइए इसको लगा के देखते हैं कि किस तरफ जाती है। बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया भाई, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो भाई, आपको मैंने बताया ये फोर्स है, मैंने आपको बताया ये फील्ड है, और मैंने आपको बताया ये करंट है ना। तो करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर। तो आपने ये वाली उंगली को ऊपर उठा देना है करंट की दिशा में। ये उंगली कहां चली गई, ऊपर, करंट की दिशा में। फील्ड वाली ये उंगली है तो इसको इस दिशा में कर दिया मैंने, और अंगूठा अपने आप अंदर की तरफ जा रहा है। दिस थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स इफ आपने मिडल फिंगर को करंट की दिशा में पॉइंट कर दिया, है ना, और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पॉइंट कर दिया, तो अपने आप ही थंब अंदर की तरफ इनवर्ड पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप बोलोगे कि जो फोर्स है वो कहां है, वो इनटू द पेज है। आपके लिए तो पेज ही होगा ना, आप तो ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए तो वो पेपर ही है, और पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बनी होंगी, ऐसे करंट होगा तो अंदर की तरफ जा रहा होगा ना, जैसे मेरा अंगूठा है अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे आपका भी अंगूठा ऐसे पेपर में अंदर जाएगा। तो यू हैव टू राइट इनटू द पेज। क्लियर है बात। दूसरी चीज जो यहां पर सीखनी है, वो सीखनी है चार्ज पर कैसे फोर्स लगती है। देखो बच्चों, जैसे करंट एक पॉजिटिव एंटिटी होती है, ऐसे ही प्रोटॉन एक पॉजिटिव एंटिटी है। अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव एंटिटी है, भूलना नहीं इन बातों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव है। ऐसे ही कोई कैटायन हो सकता है, वो भी पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, और करंट तो होती पॉजिटिव एंटिटी है। ऐसे ही कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी है हमारे पास, कुछ नेगेटिव चीजें भी है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी आ सकता है। ऐसे ही एक न्यूट्रल भी सेक्शन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन आप जानते हो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो, है ना। ऐसे ही फोटॉन यानी लाइट का पार्टिकल, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, है ना। ऐसे ही गामा पार्टिकल, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चार्जलेस हैं, ये नीचे वाले चार्जलेस हैं, बीच वाले नेगेटिवली चार्ज हैं, और ऊपर वाले पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप ये रूल लगाना चाहते हो बहुत सिंपल तरीके से, तो आओ मेरे साथ सीखो जरा कि भैया मान लीजिए फील्ड है ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी होगी यार, मान लीजिए फील्ड है ऐसी, ठीक है, और आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिया नीचे की तरफ, ठीक है ना।
ऐसे फेंक दिया आपने इसको नीचे की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने क्या करना है पता है? आप लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन वाली दिशा को, जो कि नेगेटिव दिशा है, ये कैसी एंटिटी है? नेगेटिव एंटिटी है। इसको भूल करके आपने ये मान लेना है कि करंट ऊपर है। भूल जाओ इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन था ना, भूल जाओ इसको। आप ये मान लो करंट ऊपर है, ये मान लो करंट ऊपर है। क्या बात समझ में आई भाई? हमने इस रूल को पॉजिटिव एंटिटीज के लिए ही डिफाइन कर रखा है। तो जो नेगेटिव की दिशाएं हैं उसकी उल्टी दिशा को पॉजिटिव एंटिटी ले लो आप। और पॉजिटिव एंटिटी कौन सी पता है आपको? करंट पता है। पॉजिटिव एंटिटी कौन सी पता है? करंट पता है। करंट के लिए आपको रूल लगाना आता है। तो भूल जाओ 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो भूल जा इस इलेक्ट्रॉन को 2 मिनट के लिए। तो ये मान ले करंट ऊपर की तरफ है, और करंट ऊपर की तरफ है तो फिर लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस तरफ है फील्ड, इस तरफ है करंट, और फोर्स है अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन जिसको नीचे फेंका गया था ना, वो भी इनटू द पेज चला जाएगा, है ना? सेम केस, बिल्कुल सब बच्चे एकदम ठीक आंसर लिख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से फेंका था ना नीचे, वो नीचे ना पहुंच करके अंदर घुस जाएगा स्क्रीन के, ऐसे आकर के अंदर घुस जाएगा स्क्रीन के, है ना? तो यहां पर भी कैसी फोर्स लगेगी भाई? कैसी फोर्स लगेगी? इनवर्ड्स फोर्स लगेगी, या इनटू द पेज बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन भैया अगर कल को किसी पॉजिटिव पार्टिकल को नीचे फेंक दिया तो, किसी पॉजिटिव पार्टिकल को नीचे फेंक दिया तो मेरे भाई करंट की दिशा भी वही मान लियो, ठीक है? क्या समझ में आई बात? भाई जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं सब करंट के साथ, जितने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं सब करंट के खिलाफ, जितने नेगेटिव पार्टिकल हैं सब करंट के खिलाफ, जितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं सब करंट के साथ, ऐसा समझना, है ना? तो फिर इस बार करंट कहां है भाई? नीचे, है ना? इस बार करंट कहां है भाई? नीचे है। तो फिर आपने क्या करना? करंट वाली उंगली को नीचे कर देना है। फील्ड ऐसे है, करंट की उंगली नीचे है, फील्ड ऐसे है, करंट की उंगली नीचे है, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, थंब आ रहा है आउटवर्ड, यानी यहां फोर्स क्या लगेगी? यहां फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है? 100% बच्चों का सही जवाब है, 100% बच्चों का सही जवाब है। यानी बात समझ में आ रही है, या बात समझ में आई हुई है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, है ना? ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है? अच्छा, कल को अगर मैंने यहां से किसी न्यूट्रॉन टाइप आइटम को फेंक दिया तो नीचे, तो उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगती। 40 अनचार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स नहीं लगती, न्यूट्रल पार्टिकल्स पर फोर्स नहीं लगती, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स पर ही लगती है। प्लीज नोट इट समवेयर इन योर नोट्स। अगर नोट नहीं कर रखा तो कर लेना, ठीक है? कि न्यूट्रल पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगती कभी भी, यानी न्यूट्रॉन सीधा से निकल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, कोई उससे पंगे नहीं लेगा, सीधा निकल जाएगा। ये कहानी है न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है? अब नेक्स्ट बात ये आती है भाई, ठीक है मान गए यार, हम काहे परेशान हो रहे हो कि फोर्स लगती है, फोर्स लगती है वो हम मान गए, है ना? लेकिन ये तो बताओ कि फोर्स कब ज्यादा लगती है, कब कम लगती है, और कब नहीं लगती? एक करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक चार्ज पार्टिकल पर कितनी लगती है तो हमने जानना ही नहीं है, वैल्यू तो जाननी ही नहीं है, बस डायरेक्शन से आइडिया लेंगे थोड़ा बहुत। कैसे? आओ समझाता हूं। हम यहां पर 3 केस लेंगे, एक जिसमें करंट चलेगा ऐसे, दूसरा केस जिसमें करंट चलेगा ऐसे, और तीसरा केस जिसमें करंट चलेगा ऐसे या ऐसे। बढ़िया भाई, तो फिर तो 4 केस हो गए सर। हाँ 4 केस हो गए, कोई बात नहीं। पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा ये, और चौथा ये। इस वाले केस को बोलेंगे कि भाई करंट, शॉर्ट में लिखता हूं कि करंट यानी आई परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। इसमें लिखूंगा कि करंट किसी एंगल पर है, एट सम एंगल, है ना? एट सम एंगल। आप देख सकते हो यहां कुछ थीटा एंगल बन रहा है ना? कुछ एंगल यहां पर है, यहां तो 90 डिग्री है, चेक करो चेक करो, यहां तो 90 डिग्री, यहां कुछ एंगल है ना? एट सम एंगल विद एमएफ। यहां पर क्या है भाई? यहां पर तो कोई एंगल नहीं है, 0, और यहां 180 है, तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल है, और यहां पर 0 का एंगल है। तो भैया अब बात को समझते चलेंगे कि करंट अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स जो भी लगेगी खूब लगेगी, मैक्सिमम वैल्यू की फोर्स लगेगी, ठीक है? अगर आई किसी एंगल पर हुआ मैग्नेटिक फील्ड से, तो फोर्स मैक्सिमम तो नहीं लगेगी, लेकिन कुछ तो लगेगी, कुछ तो लगेगी। फोर्स विल बी नॉन जीरो, मैक्सिमम भी नहीं होगी लेकिन जीरो भी नहीं होगी, कुछ बीच का आंसर आएगा, कुछ बीच का आंसर आएगा। केस 1 परपेंडिकुलर फोर्स मैक्सिमम, कोई थीटा है तो भाई
जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम भी नहीं होगी, कुछ बीच की वैल्यू आएगी। लेकिन भाई 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ तो फोर्स जीरो आएगी। यही सेम हाल चार्ज पार्टिकल का भी होगा। यानी चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, या ऐसे फेंक दिया, सेम सीन है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो आपने वायर के लिए सुना है वही चार्ज के लिए भी लागू होगा। वायर के लिए जो सुना है वो चार्ज के लिए भी लागू होगा, ठीक है ना, लागू सेम चीज होगी यहां, ठीक है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं भाई इलेक्ट्रिक मोटर पर, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों को मुश्किल लगता है, ना जाने क्यों, है ना। देखो आपने क्या सीखना है, क्या सीखना है आपने मोटर के अंदर। मोटर क्या चीज होती है? मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिजली देंगे और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। कैसे होगा आइए सीखते हैं, आइए सीखते हैं। देखो एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं मैं, एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं। ये लूप है, ठीक है, ये लूप है, इसके साथ ये डिस्क लगे रहते हैं दो, जिनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, S1 S2 स्प्लिट रिंग्स। ये कॉइल है, यहां पर नॉर्थ पोल रहेगा, यहां पर साउथ पोल रहेगा, और इनके बीच में फील्ड चलेगी कुछ ऐसे, फील्ड चलेगी कुछ ऐसे, फील्ड चलेगी कुछ ऐसे, और इसके साथ जुड़ा रहेगा ब्रश, ब्रश, और ये लगा रहेगा बैटरी के साथ। एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया। अब बात को समझते हैं, देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो जो मैंने पीला पीला बनाया वो सब एक साथ है, जो मैंने व्हाइट व्हाइट बनाया वो सब एक साथ है, मतलब जुड़ा हुआ है आपस में, अटैच्ड है आपस में, है ना। लेकिन ये पीला और ये व्हाइट अटैच नहीं हो रखे, केवल छू रहे हैं। ध्यान से सुनना, इनमें सिर्फ कांटेक्ट है, लेकिन ये कांटेक्ट पक्का नहीं है, केवल टच हो रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कंडक्शन करवाना है करंट का, करंट को चलवाना है। अब करंट को चलवाते हैं, आओ देखो किस तरह से ये मोटर वर्क करती है। देखो बच्चों, ये पॉजिटिव साइड है, करंट चला, करंट चला, B1 पॉजिटिव हो गया, B1 से जुड़ा S1 भी पॉजिटिव हो गया, तो करंट ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, है ना। अब ये करंट घूम करके आएगा तो ऐसे आएगा नीचे वापस, और B2 नेगेटिव से जुड़ा हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, S2 भी। ठीक बात है भाई, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब सुनना मेरी बात को, जो ये वाला हिस्सा है कॉइल का, ये वाली जो साइड है उसमें करंट ऊपर है और फील्ड यहां है ना, है ना। करंट ऊपर है और फील्ड यहां है, लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट ऊपर है, फील्ड यहां है, फोर्स जा रही है इनवर्ड, यानी इस हिस्से पर, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से पर इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है। चेक कर लो फिर से एक बार, ये फील्ड, ये करंट और फोर्स अंदर है, ये फील्ड, ये करंट और फोर्स अंदर है। यहां देखो, ये करंट, ये फील्ड, फोर्स बाहर है, ये करंट, ये फील्ड, फोर्स बाहर है। तो यहां पर फोर्स आ रही है आउटवर्ड, इस हिस्से से लेके इस हिस्से पर फोर्स है आउटवर्ड। तो मेरे भाई और मेरी बहन, बात को समझ ध्यान से कि भाई एक लूप का एक हिस्सा अंदर जा रहा, उसी लूप का दूसरा हिस्सा बाहर आ रहा, तो ये पलटी मारेगा, टॉर्क जनरेट होगी, पलटी लगेगी। ये वाला हिस्सा अंदर, ये वाला हिस्सा बाहर, तो ये ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा, और पलट के जब ये ऐसे आएगा तो S2 S1 की जगह आ जाएगा, S1 S2 की जगह आ जाएगा। ठीक बात है, लेकिन B1 B2 अपनी ही जगह पर रहेंगे, क्योंकि वो तो केवल छू रहे थे, वो केवल टच कर रहे थे, जुड़े नहीं हुए, छू रहे हैं बस, है ना। यहां पर सिर्फ कांटेक्ट है, अटैचमेंट नहीं, अटैच नहीं हो रखे ये। तो जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो यहां आ जाएगा भाई, घूमेगा, एक बार घूमेगा, है ना, तो यहां आ जाएगा S2, यहां आ जाएगा S1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से करंट चलेगा, यहां से वापस आएगा, फिर ऐसे पलटी लग करके फिर ऐसे पलटी लगेगी, फिर ऐसे पलटी लग करके फिर ऐसे पलटी लगेगी, है ना। तो इस तरीके से पलटी लगती 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 जाएगी। एक बार S2 पॉजिटिव होगा, फिर घूम के आएगा S1 पॉजिटिव होगा, फिर घूम के आएगा S2 पॉजिटिव होगा, फिर घूम के आएगा S1 पॉजिटिव होगा, फिर घूम के आएगा S2 पॉजिटिव होगा, फिर घूम के आएगा S1 पॉजिटिव होगा। हर बार यहीं से करंट ऊपर, यहीं से करंट नीचे, फिर घूम के आएगा, फिर यहीं से करंट ऊपर, यहीं से करंट नीचे, और फोर्स जो है वो टॉर्क बनाएगी और इस आर्मेचर कॉइल को घुमाएगी। इस कॉइल का नाम आर्मेचर कॉइल, अभी अभी सबके नाम भी देख लेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये जो स्प्लिट रिंग का काम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ये खुद तो पलट गई, लेकिन करंट को पलटने नहीं दिया, करंट को वैसी चलाती रही। यानी हम ये बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन को हर आधे रोटेशन के बाद इसने
घुमा दिया, यानी S2 से चलवा दिया फिर S1 से चलवा दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक्ट करती है कम्यूटेटर की तरह। क्या बोलेंगे, कैसे एक्ट करती है? कम्यूटेटर की तरह। कम्यूटेटर का मतलब होता है जो रिवर्स कर दे करंट को, रिवर्स करे करंट को, है ना, कम्यूट करने का काम कर रहा है कम्यूटेटर, तो घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, इस तरीके से काम चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये कहानी थी इस मोटर की। और आप समझ रहे हो कि मोटर के लिए मैंने रूल कौन सा लगाया? मैंने रूल लगाया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और यही इसका प्रिंसिपल भी है, चेक कर सकते हो आप। लेफ्ट हैंड रूल ही इसका प्रिंसिपल है। क्या? कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिसमें के करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस पर क्या लगती है? फोर्स, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है ना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगी, जिस फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सीधी सी बात ये थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबके फंक्शंस हैं बेटा, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये ब्रश का फंक्शन है कि केवल कांटेक्ट बना के रखेगा, है ना। और स्प्लिट रिंग क्या कर रही है? कम्यूटेटर है ना, जो कि कॉपर रिंग को ही स्प्लिट करके बनाई गई है ना। इसका फंक्शन क्या है आप पढ़ सकते हो, रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इजी चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ये वर्किंग है भाई, डिटेल में पढ़ सकते हो आप चाहो तो, पूरा डायग्राम के साथ इसको पढ़ा जाएगा, तो कोई ऐसी नीड नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ठीक है, देखो ईएमआई क्या कहता है? ईएमआई ये कहता है, इसको पढ़ाने से पहले मैं नॉर्मली ईएमआई डिस्कस करता हूं। ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई लूप है, और उसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करे जा रहे हो। जैसे मान लो भाई, अभी इसमें से 4 लाइनें निकल रही हैं, है ना, 4 लाइनें, 4 लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, 4 लाइनें पास हो रही हैं। मैं इसको अगर पास ले आऊं थोड़ा सा और क्लोज ले आऊं, है ना, जैसे मान लीजिए ये लूप जिसमें अभी 4 लाइनें पास हो रही हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज ले आऊं तो भाई 6 लाइनें पास होंगी, है ना। और थोड़ा सा दूर ले जाऊं, मान लो यहां ले जाऊं, तो भाई 2 ही लाइनें पास होंगी। तो आपने यही करना है, क्या करना है? आपने इस लूप को आगे पीछे करते रहना, यानी आपने मोशन देना है। और इससे क्या होगा? इससे करंट इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर, यानी एक तरह का जादू ही है। बिना बैटरी के जो करंट चला दे, नाम है उसका माइकल फैराडे। उन्होंने ही ये प्रिंसिपल दिया था, क्या? कि अगर आप किसी लूप को चेंज करते रहो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू बदलती रहे, तो उसके अंदर करंट अपने आप क्या होगा? चालू हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर करंट क्या होगा? अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। आई इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड थ्रू लूप। तो ये कथा है इसके पीछे की, है ना, ये कहानी है इसके पीछे की। आगे बढ़ते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के लिए। ये राइट हैंड रूल आपने अपने सीधे हाथ से लगाना है। सीधा हाथ आपका मैक्सवेल के लिए भी था, सीधा हाथ आपका फ्लेमिंग के लिए भी है, और बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे ये फादर मदर चाइल्ड था, ऐसे ये भी फादर मदर चाइल्ड ही मानो। फादर मतलब फोर्स, यहां पर फादर का मतलब फोर्स या मोशन, फोर्स कहो या मोशन कहो, है ना। इसको आप फोर्स भी कह सकते हो, है ना, बस ये खुद देनी पड़ती है। फोर्स हमको खुद लगानी पड़ती है। फोर्स का मतलब यहां धक्का समझना, धक्का खुद लगाना पड़ेगा भाई, धक्का खुद लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये धक्का खुद लगाना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी थी, मैग्नेटिक फील्ड ये भी है। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट था, ये भी करंट ही है। बस ये वाला जो करंट था वो पहले से गिवन करंट था, ये वाला करंट इंड्यूस्ड करंट है। सीधे हाथ वाला जो करंट है वो इंड्यूस किया गया है, यानी आप देख सकते हो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड लिखना यहां पर ज्यादा उचित रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो 4 फिंगर है ही, आप ये समझते हो। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं हम लोग कहां के लिए? इस जगह पर यूज करते हैं इसको। ठीक है, इस जगह पर इसको यूज करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। करंट कैसा है भाई? करंट कैसा है? तो करंट ऐसा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है ना। तो हम लगाते हैं जरा अपना, और अच्छा करंट तो आया नहीं अभी तक, करंट आया ही नहीं। हम तो फोर्स लगाएंगे।
फोर्स लगाएंगे करंट तो पैदा होगा, करंट को तो यहां पैदा करना है हमने, है ना, करंट को तो यहां जनरेट करना है हमने। तो देखो क्या कर रहे हैं, इस वायर को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये देखो ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। तो देखना भाई जरा, फादर मदर चाइल्ड, मदर किस तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ है ना, और फोर्स कहां लग रही है, फोर्स लग रही है नीचे ऐसे, है ना, फोर्स लग रही है ऐसे नीचे, डाउनवर्ड फोर्स है, देख रहे हो, हाथ मेरा घूम गया पूरा, है ना, ऐसे देख लो, चलो ऐसे देख लो, फोर्स है नीचे, अच्छा ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स है नीचे, फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स है नीचे, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट आएगा आउटवर्ड, यानी करंट आएगा ऐसे, ऐसे करंट आएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे करंट आएगा, है ना, आउटवर्ड करंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड रूल लगा, करंट इंड्यूस हुआ आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड आई इंड्यूस्ड, ठीक है जी, आउटवर्ड आई क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। ओके जी, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं लेंज लॉ की, ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ इसके अंदर, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि मान लीजिए लूप है, ये लूप है, ठीक है ना, और आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, ध्यान से सुनना, नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके जा रहे हो, अगर नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके जा रहे हो तो ये इसको अपोज करेगा, इसकी आदत है, क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए ये क्या बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनाएगा, और नॉर्थ पोल बनाने का मतलब क्या होता है कि करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कल को मान लो अगर किसी लूप के नॉर्थ साउथ पोल बार मैग्नेट को आप अवे लेकर के जा रहे हो, पीछे लेकर के जा रहे हो, तो ये उसको भी अपोज करेगा। मतलब लेंज लॉ के अंदर ये खासियत है कि क्या करता है, ये मोशन को अपोज करने का काम करेगा। अगर ये मोशन ऐसे हो रहा है मैग्नेट का, तो उसको अपोज नॉर्थ पोल बना करके करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर पैदा हो जाएगा अपने आप, और वहां क्या होगा, नॉर्थ अगर दूर जा रहा होगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बना लेगा। साउथ बनाने का मतलब क्या होता है भाई, कि क्लॉकवाइज करंट बना देगा, क्लॉकवाइज करंट बना देगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से यूज होगी, इस तरीके से यूज होगी लेंज लॉ। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कहां बात करनी है, मुझे यहां बात करनी है लेंज लॉ की, ठीक है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी ही इस क्लास को हम ओवर करने वाले हैं। तो जितने बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं भैया, लगभग 9000 के आसपास, ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, अब ये साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल है, इस साउथ पोल को हम पास लेकर के जा रहे हैं, पास लेकर के जा रहे हैं तो क्या होगा, पास लेकर के जा रहे हैं तो इसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो भाई यहां पर ये साउथ पोल ही जनरेट करेगा, बोलेगा भाई तू पास कैसे आ रहा है ना। और देखो यहां क्या हो रहा है, साउथ दूर जा रहा है तो बोलेगा भाई तू दूर कैसे जा रहा है, तो पास आने नहीं देता, दूर जाने नहीं देता, क्या बोला, पास आने नहीं देता, दूर जाने नहीं देता। तो भाई इसी तरह का इसका सिस्टम रहता है भैया, पास नहीं आने देगा, साउथ से साउथ अपोज करवाएगा, साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ से उसको अट्रैक्ट करवाएगा, मोशन को होने देने से अपोज करता है। और यहां पर साउथ पोल होने का मतलब होता है कि भाई करंट चलेगा क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, तो ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा। और सुई देख सकते हो आप, ये सुई गैल्वेनोमीटर की पहले ऐसे होगी, मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को पकड़ता है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को करंट की तरफ झुका लेगा, जिस तरफ से करंट आता है उस तरफ ऐसे नमस्ते करके झुक जाता है ना, उस तरफ झुक जाएगा। ऐसे यहां पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से करंट आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीधी सुई थी, अब ये सुई ऐसे हो गई भाई, करंट की तरफ झुक गई, जिस तरफ से करंट आएगा उस तरफ को झुक जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी थी इसकी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई ये क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या करंट आएगा, तो आपने बताना है यस आएगा। पूछेगा क्यों आएगा, आपने बोलना ड्यू टू EMI। इन सबका एक ही आंसर होता है, गिव रीजन बोले ना, आपने बोलना ड्यू टू EMI, और EMI की डेफिनेशन लिख देनी है, वो जो मैंने अभी वहां लिखी थी, 4-5 शब्दों की एक लाइन की डेफिनेशन, वो लिख देनी है आपने, ठीक है ना। क्या पूछेगा, करंट आएगा या नहीं आएगा, आपने बोलना हाँ जी आएगा। पूछेगा बताओ जी गिव रीजन, तो आपने बोलना ड्यू टू EMI। इसके ऐसे आंसर आते हैं, ऐसे आंसर दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक ये भी है केस, इसमें देखो क्या होगा, ये एक लूप है, ये एक लूप है, मतलब ये एक सोलेनॉइड है, अभी इसकी की ओपन है, इसकी की ओपन है, तो कोई करंट नहीं चल रहा, कोई करंट नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आपने की को क्लोज किया, की को क्लोज करते ही इसमें करंट बढ़ेगा, करंट इसमें राइज होगा,
करंट इसमें राइज होगा, यानी इसका करंट इंक्रीज होगा, ऐसा बोलना चाहिए। इसका करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका करंट जब इंक्रीज, यानी मान लो 5 एंपियर तक इसका मैक्सिमम करंट जाना था, तो 0 1 2 3 4 5 ये होगा तो सही ना, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन करंट इसमें क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इस करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज करेगी तो ये बावला हो जाएगा जो बगल में बैठा है ना, ये बोलेगा भाई अच्छा भला बैठा था मैं, क्यों मेरे को परेशान कर रहा तू? तेरे में करंट बढ़ा, अपना संभाल भाई। लेकिन ये तो नेचर है, उसका करंट बढ़ेगा तो उसकी फील्ड भी बढ़ेगी, और फील्ड बढ़ेगी तो वो फील्ड इसमें से भी बढ़ेगी। तो हो क्या रहा है अब? हो ये रहा है कि इसमें भी फील्ड चेंज होने लगी। खामखाई ऐसी बेचारा बगल में बैठा था बस, है ना, इसी का इसको जो भुगतान है वो करना पड़ रहा है, इसी का सिला इसको भुगतना पड़ रहा है। क्या कि भाई बगल में बैठा है, तो जब इसमें से फील्ड बढ़ती है तो इसमें भी फील्ड में चेंज आएगा। पूरी बात लिखता हूं, करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो बगल में बैठे वाले से भी बढ़ेगी। ये बोलेगा भाई मेरे थ्रू भी तो बढ़ रही है यार, प्लीज स्टॉप। वो बोलेगा आई कैन नॉट स्टॉप, करंट तो मेरे में बढ़ेगा ही भाई, तो फील्ड भी मेरे में बढ़ेगी भाई। तो ठीक है भाई, ये बोल रहा है तेरे को मैं अपोज करूंगा, और तेरे को अपोज करने के लिए इसमें भी क्या करता है? ये करंट को चालू कर लेता है, यानी इसके अंदर क्या होता है? आई इंड्यूस्ड पैदा हो जाता है। क्या बात समझ में आई? आई इंड्यूस्ड पैदा हो जाएगा। तो आपको पूछ सकता है कि भैया हमने अभी अभी की को बंद किया है, जस्ट क्लोज्ड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? जस्ट क्लोज्ड। की को अभी अभी बंद किया है, तो क्या इसमें करंट आएगा? आपने बोलना है जी हां आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू ईएमआई। यहां पर सबके जवाब यही है, टेंशन नहीं लेनी, सबके जवाब एक ही है, ड्यू टू ईएमआई। बस कोई ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ की क्या भसड़ है, वो भसड़ के बारे में सोचना ही नहीं आपने, ठीक है ना। जैसे ही मोमेंटरली बंद होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी, इसमें से ही बढ़ेगी, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये बोले कि भाई स्टेडी स्टेट हो गई है, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि भाई इसको हमने क्लोज करके छोड़ दिया, मतलब इसको ऑन किया और छोड़ दिया, ऐसे खड़े हो गए फिर, तो 5 एम्पीयर का करंट तो बन गया इसका, 5 एम्पीयर करंट तो इसका बन गया, तो फिर क्या करंट बढ़ेगा? नहीं। घटेगा? नहीं, उतना ही रहेगा, है ना। तो इसके अंदर स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि इसके अंदर करंट हो जाएगा कांस्टेंट। तो भाई करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो फील्ड भी नहीं बढ़ेगी, फील्ड भी हो गई कांस्टेंट। तो ये बोलेगा भाई फील्ड कांस्टेंट ही तो है, बढ़ थोड़ी रही है, घट थोड़ी रही है। जब फील्ड बढ़ती या घटती है तब परेशान होता है ये, फील्ड के होने से परेशान नहीं होता, फील्ड के बढ़ने या घटने पर परेशानी इसको आती है, तब ये करंट को इंड्यूस करवाता है, ठीक है ना। तो अभी इसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो गई है कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो दूसरे वाले में करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। आपने इस बात को समझना है कि कब करंट इंड्यूस होगा और कब नहीं होगा। कब होगा? जब अचानक से की को बंद करो या अचानक से खोलो, दोनों केस के अंदर इसके अंदर करंट आएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको बंद करके छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर कोई करंट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, बात करते हैं अर्थिंग की। वैसे तो ये पार्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, कोई इधर उधर से क्वेश्चन अगर आ जाए तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है अर्थिंग। देखो क्या होता है, पीछे जो अंग्रेजी लिखी है उसको पढ़ लेना, नोट्स तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। वॉरियर बैच के अंदर हमारी फिजिक्स वाला की ऐप को आपने डाउनलोड करना है, वॉरियर बैच में जाना है, आज के लिंक, आज के डेट के नीचे वहां पर लिंक लगा हुआ मिल जाएगा साइंस के सेक्शन के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब जगह पर आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं। समझ लेते हैं इसको हिंदी में क्या होता है अर्थिंग। होता क्या है, हम जो भी अप्लायंस लेकर के आते हैं वो बिना मेटल के तो बन नहीं सकती, कंडक्टर तो होगा कहीं ना कहीं, है ना। कहीं स्टील होगा, कहीं एल्युमिनियम होगा, हल्का बनाने के लिए उसका एल्युमिनियम यूज करते हैं, फाइबर भी करते हैं, है ना, और फाइबर इंसुलेटर होता है ना, प्लास्टिक होता है वो। फिर भी कहीं ना कहीं से क्या होता है, करंट की लीकेज होनी चालू हो जाती है। कैसे? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। आपने उसको लेके घूम रहे हो, मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक प्रेस है, आज आप एक कमरे में लेके घूम रहे हो, फिर दूसरे में ले गए, फिर तीसरे, फिर छत पे ले गए, फिर ग्राउंड में ले गए, फिर वो इसमें नीचे गिरा दी, है ना। तो कुछ कुछ उसका सिस्टम ऐसा हिल गया कि भाई चार्ज अब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया उसके सरफेस पे, जो मेटालिक सरफेस है, और आपने उसको छू दिया अगर, तो आप में से चार्ज पार होता हुआ धरती में चला जाएगा और आपको शॉक लग जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो एक एक्स्ट्रा तार देगा, और वो एक्स्ट्रा तार जमीन में आपको खुद लगानी पड़ेगी, वो 3 पिन प्लग से। आपने प्लग देखा होगा वो 3 पिन वाला, उसमें जो बड़ी वाली पिन होती है इसको अर्थ वाली पिन बोलते हैं,
ये अर्थ की पिन क्या करती है, वो सारा चार्ज उठा करके धरती में डाल देगी, धरती बहुत बड़ा कंडक्टर है, संभाल लेगी, तो आपको चार्ज, आपको करंट नहीं लगेगा, है ना, सारा करंट उस तार में से होता हुआ चला जाएगा। तो जैसे ये प्रेस थी, ये प्रेस थी मान लो, है ना, तो इसमें से एक वायर जो होगी वो सेपरेटली उस मेटल से जुड़ी हुई अर्थ के अंदर डाल रखी होगी। तो ये इसकी स्टोरी थी अर्थिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओवरलोडिंग का मतलब होता है वोल्टेज का बहुत ज्यादा तेज हो जाना। रीजन बहुत हो सकते हैं, आपने इकट्ठे सारे लाइट पंखे ऑन कर दिए, दिवाली मना रहे हो मस्त, ऐसी पार्टी करेंगे आज तो, ओए पार्टी करेंगे, सारे लाइट पंखे एसी उसी सब चला दिए घर में, है ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज खींच ली उन्होंने, वोल्टेज डिवाइड तो होगी ना उन पर, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज खींच ली, करंट ज्यादा हो गया जिस वजह से वो फूंक सकता है। तो जिससे बचने के लिए आप फ्यूज यूज कर सकते हो, फ्यूज यूज कर सकते हो। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है कि जब दो नेकेड वायर्स जो कि इंसुलेटेड नहीं है, जिनकी कोटिंग उतर चुकी है, वो आपस में एक दूसरे को छू जाएं, एक पॉजिटिव वायर एक नेगेटिव वायर। जैसे भैया ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, और ये आपस में एक दूसरे को छू जाए, है ना, और फिर करंट जाना पसंद ना करे उस बल्ब में से, जिस बल्ब में वो पहले जा रहा था, है ना, जिस बल्ब में वो पहले जा रहा था उसमें जाना पसंद ना करे, और सारा का सारा करंट यहीं से पास होके आ जाए, यानी यहीं पर ओवरलोडिंग हो जाती है ना, यहीं पर क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, करंट एकदम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हो रही है जीरो, तो करंट हो जाता है इंफिनिटी, ऐसा बोलते हैं। वैसे जीरो नहीं होती, इंफिनिटी नहीं होती, लेकिन बस ऐसा बोल रहे हैं थ्योरेटिकली कि इस पॉइंट पर करंट को फील ही नहीं होता कि कोई रोक रहा है, खूब सारा करंट निकल जाता है, खूब सारा करंट निकल जाएगा तो मामला फूक जाएगा यहां पर, है ना। तो ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किटिंग से ओवरलोडिंग का जन्म होता है, ठीक है जी। तो पैरेलल सीरीज से कैसे एडवांटेज है, तीन बातें होती हैं पैरेलल की। पहली कि सबको सेपरेट स्विच मिलता है, सबको सेपरेट स्विच मिलता है। दूसरी बात, वोल्टेज का डिवीजन बराबर होता है, वोल्टेज डिवीजन सेम रहती है पैरेलल के अंदर, ठीक है ना। और तीसरा, अगर एक फूक जाए तो बाकी चलते रहते हैं, ठीक है ना। ऑल वर्क, ऐसी शॉर्ट में लिख रहा हूं रिवाइज करवाने के लिए, लेकिन आपको पूरा पूरा लिख के आना अच्छे से वहां, है ना। ऑल वर्क प्रॉपरली इवन इफ वन ब्लोज ऑफ, अगर एक फूक भी जाए फट भी जाए तो भी बाकी सब ढंग से चलते रहेंगे। यह खासियत होती है पैरेलल की सीरीज पर से, ठीक है जी। तो आई होप भाई यहां होता है आपका ये सेशन कंप्लीट, और 12 आवर ओपी होना चाहिए, हो जाएगा बिल्कुल भाई 12 आवर ओपी। हाँ जी बिल्कुल, 11 घंटे 47 मिनट 51 सेकंड, कुछ ऐसा दिखने में आ रहा है। ओके, तो भैया अगर मैंने 12 घंटे से पहले पहले, इवन 11 घंटे 55 मिनट से पहले पहले इसको एंड नहीं किया तो ये वीडियो उड़ जाएगी, तो इसलिए इसको मुझे एंड करना पड़ेगा, है ना। तो गो लाइव को आपको वहां से बंद करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। मेरे साथ पूरा दिन, इधर आ, मेरे साथ पूरा दिन भाई धीरज भाई थे, ठीक है ना। ये धीरज भाई को सैल्यूट है ना। मैं भी घर चला गया था थोड़ी देर के लिए, कुछ काम वाम थे भाई, तो लेकिन ये भाई हमारे साथ तब भी साथ में रहे, ठीक है ना। इनको भी ओपी कर देना जरा एक बार, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो भाई आज हम, हाँ 12 आवर ओपी हो चुका है, तो 12 आवर कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, 11 घंटे 55 मिनट रिकॉर्ड होता है ना। उससे भी जल्दी हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जितना कराना था वो सब करा दिया यार। नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोग इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे। और मैडम लोग सब घर जा चुकी हैं, लेकिन उन सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। आप सबकी मदर्स की, माओ की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है, ठीक है। तो हम लोग अब कल मिलने वाले हैं 4 बजे। पूरा चैप्टर नहीं, पूरा कोर्स हम लोगों ने रिवाइज करवा दिया है। ये सब के छोटे छोटे वीडियोस आपको कल अपलोड हो जाएंगे चैनल के ऊपर, सुबह से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलें फिर नेक्स्ट टाइम। सल्यूट मुझको नहीं भाई, सल्यूट आप सभी को, आप सब लोग ओपी जो इतने टाइम तक बने रहे हम लोगों के साथ, ठीक है। तो कल मिल रहे हैं, अभी कहां जा रहे हैं, इमोशनल कहां हो रहे हो, कल मिल रहे हैं हम, है ना, कल मिल रहे हैं। और कल भी ऐसे ही धमाल मचाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और रेस्ट कीजिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। कोई एक आधे चैप्टर में अगर आपको डाउट हो तो सेपरेट वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड कल होने शुरू हो जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो अगर चाहो तो, कोई इशू नहीं है। या फिर ये सेशन भी आपके लिए बचा रहेगा होपफुली। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम, जल्दी से सेशन को एंड करना पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा ये। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।